एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले इंतहाई इंपॉर्टेंट मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एज ए स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स आपको इन फोर क्वांटिटीज के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए कि डी वाई और डेल्टा वाई में क्या डिफरेंस होता है, डी एक्स और डेल्टा एक्स में क्या कोई डिफरेंस होता है, और तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि डेरिवेटिव में यानी डी बाई डी एक्स जब हम लिखते हैं या डिफरेंशियल में जैसे डी एक्स हम लिखते हैं या सिर्फ डी वाई लिखते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंशियल्स होते हैं, ये डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एमसीक्यूज में हेल्पफुल होंगे। आपका कंसेप्ट अगर स्ट्रांग हुआ तो आगे जाके आप लोगों ने एंट्री टेस्ट को भी अटेम्प्ट करना है, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसकी जो डेफिनेशन और ये डिफरेंसेस वगैरह हैं, ये इसी वीडियो लेक्चर के एंड में मैं इंतहाई मुख्तसर शॉर्ट और आसान वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो लेक्चर को कम्प्लीटली आप जरूर देखिएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। देखें, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपने डेल्टा वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन एडिशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई ऑल्सो, और आपको गिवन है फंक्शन y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02। देखें, इस इन क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज में, इस टॉपिक में जो छोटी वैल्यू होगी आपने उसको x के इक्वल सपोज करना है, और जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको आपने x प्लस डेल्टा x के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो इस लिहाज से यहाँ पे आप लिख दीजिए लेट x इज इक्वल टू 3 and also suppose that x plus delta x is equal to 3.02। तो यहां से आप जरा इन दोनों को माइनस करें तो आप देखें जरा कि आपको डेल्टा x की वैल्यू क्या मिलेगी। x प्लस डेल्टा x में से x माइनस किया, तो यानी बड़ी वैल्यू में से आपने छोटी वैल्यू को हमेशा माइनस करना है। तो ये देखें x और माइनस x एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको डेल्टा x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.02। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने क्यों फाइंड की, क्योंकि ये आगे जाके इस्तेमाल होगी, इसको यहाँ पे हमने नोट कर लिया। अब याद रखिएगा, एक बात मैं इधर ही क्लियर कर दूं कि डी एक्स हो या डेल्टा एक्स हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के केस में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, दे आर कंप्लीटली इक्वल। तो इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.02 देन डी एक्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0.02, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ आप अपने नोट्स जब बनाएंगे तो उसमें आप रीजन भी लिख सकते हैं कि बिकॉज डी एक्स इक्वल्स डेल्टा एक्स। अब हम जरा आते हैं डी वाई की जानिब। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, इसको आप याद कर लें। एज वी नो दैट डी वाई इक्वल्स द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल डी एक्स। ये फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल एज इट इज आप याद कर लें। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है, ये डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ द गिवन फंक्शन, वो जो चैप्टर नंबर 2 में आपने सीखा था। अब यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं गिवन फंक्शन का। तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। तो देखें डी एक्स की वैल्यू है 0.02। यहाँ पे चूंकि कंज्यूम होना थी, इस्तेमाल होनी थी, इसलिए इसको हमने एडवांस में कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखें जरा, डेरिवेटिव आप लोगों ने सीखे हुए हैं, एक्स के माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.02। अब यहाँ पे आपने x की जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करना है, तो पुट x इज इक्वल टू 3। देखें यहाँ पे x की वैल्यू आपको 3 गिवन थी शुरू में, x की जगह आपके पास 3 आ जाएगा, आगे 0.02। इसके बाद ये बनता है 6, और 6 2 जार ये हो जाएगा, फाइनल आंसर विल बी 0.12। ये तो अभी हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है डी वाई का। हमें इस क्वेश्चन में एक और बात भी कैलकुलेट करनी है, एक और क्वांटिटी भी निकालनी है, दैट इज डेल्टा वाई। अब याद रखिएगा, डिफरेंट वर्किंग होगी, डेल्टा वाई का डिफरेंट फार्मूला होता है, जैसे चैप्टर नंबर 2 में आपने याद किया था। याद रखिएगा ये फार्मूला भी कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब आप देखें जरा, यहाँ वैल्यूज पुट करवाएं आप जरा कि ये जो आपके पास है x प्लस डेल्टा एक्स, वो किसके इक्वल था, 3.02 के इक्वल था। तो यहाँ पे हम x प्लस डेल्टा एक्स को, यानी इस सारे एक्सप्रेशन को हमने 3.02 से रिप्लेस किया, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो आप देखें x किसके इक्वल था, 3 के इक्वल था, तो यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया।
इसके बाद है डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब आपने गिवन फंक्शन f के अंदर x को रिप्लेस करना है 3.20 के साथ, तो x स्क्वायर माइनस 1 की जगह आपके पास आ जाएगा 3.02 स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस एफ ऑफ 3। अब आपने गिवन ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह 3 पुट करना है, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 की जगह 3 स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, कैलकुलेटर की वर्किंग है आगे सारी। इसकी फाइनल, इसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9 पॉइंट समथिंग। इसको अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये कैलकुलेटर से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 9.1204 स्क्वायर लेने के बाद 9.1204 माइनस 1 एज इट इज लिखा, माइनस देखें 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो उसके बाद इस माइनस की वजह से ब्रैकेट में मौजूद इन दोनों टर्म्स के साइंस चेंज हो जाएंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो गया। अब ये प्लस 1 और माइनस 1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, देखें 9.1204 माइनस 9, जब आप कैलकुलेटर से इसको डिफरेंस लेंगे यू विल गेट 0.1204। सो दिस विल बी द अदर आंसर। एक आंसर पहले आया था, दूसरा आंसर ये आ गया हमारे पास। तो इधर पहुंच के इस स्टेप पे हमारे पास क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब जो इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बात की थी कि इन सारी क्वांटिटीज का कंसेप्ट आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अब जरा उसके ऊपर बात करते हैं। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं अपने सामने, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। फर्ज करेंगे ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब आप जानते हैं एक ऐसी इनफिनिट लाइन जो गिवन फंक्शन को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, इसको हम जरा देखते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू को हम एक्स के साथ डिनोट कर देते हैं। समझने के लिए आप यूं कहें कि ये किसी पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है टेंजेंसी वाला, तो इसका जो इनिशियल डिस्टेंस है उसको एक्स के साथ हमने रिप्रेजेंट किया। अब हम एक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, हम एक्स से थोड़ा आगे जाते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्स से थोड़ा आगे जाते हैं, और फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स या 3 यूनिट्स जितना आगे आप गए उस वैल्यू को हम डेल्टा एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो न्यू हमने एडिशन किया, चेंज लाए, पॉजिटिव चेंज लाए, इसको हमने डेल्टा एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया। तो अब इस न्यू पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब याद रखिएगा जब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने यहाँ पे ये सपोज की, तो इसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, इधर आपके पास f ऑफ x। जब x की वैल्यू चेंज हुई और न्यू वैल्यू बन गई x प्लस डेल्टा x, तो न्यू हाइट विल बी f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये न्यू हाइट बन जाएगी। अब आप देखें, मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम ये सीखेंगे इस डायग्राम की मदद से कि dy और डेल्टा y में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है। देखिए जब आपने x के अंदर चेंज किया, x को चेंज किया, तो x की चेंज करने की वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन x, फंक्शन का ये जो ओरिजिनल ग्राफ था इसकी हाइट में कितना इंक्रीज आया या कितना डिक्रीज आया। आप देखें ये यहाँ से इसकी हाइट इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, तो ये कितना ग्राफ के अंदर कितना हाइट में इंक्रीज आया, इसको हम डिनोट करवाते हैं डेल्टा वाई के साथ। उसके बाद जरा आप गौर करें, अगर यहाँ से मैं एक्स एक्सिस की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, आप देखो कि शुरू में जब x थी ओरिजिनल वैल्यू, तो हमारे पास टेंजेंट की हाइट क्या थी, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की हाइट यहां से लेके यहां तक थी टेंजेंट की हाइट। लेकिन जब x की न्यू वैल्यू आ गई, x चेंज हो गया, तो उसकी हाइट टेंजेंट की इंक्रीज कर गई, इस पॉइंट से ऊपर चली गई। इस पॉइंट से कितना ऊपर गई, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो टेंजेंट की हाइट में इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है, दिस इज कॉल्ड dy। तो dy जब भी लिखा हो याद रखिएगा ये होगा चेंज इन द हाइट, HEIGHT ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट की हाइट में इंक्रीज को हम dy से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट और कीमती पॉइंट है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और डेल्टा y क्या होगा, ये चेंज होगा, चेंज इन द हाइट ऑफ, चेंज इन द हाइट ऑफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो इसका ताल्लुक ओरिजिनल ग्राफ के साथ, इसका ताल्लुक टेंजेंट के साथ। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये डेरिवेटिव होता है dy बाई dx, और एक चीज होती है डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल होगा dx, y का डिफरेंशियल होगा dy। तो ये दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं। यहाँ पे मैं डेरिवेटिव की बात करूंगा,
और यहाँ पे मैं डिफरेंशियल्स की बात करूंगा। ये भी आपको बात पता होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप कह नहीं सकते कि चैप्टर नंबर 3 आपका प्रिपेयर है। देखिए, डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी वेरिएबल y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल के लिहाज से किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर कितना चेंज आता है, उस चीज को स्टडी किया जाता है इन डेरिवेटिव्स। तो इसमें जो होता है, दो वेरिएबल्स डेरिवेटिव में इन्वॉल्व होने चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव के केस में y x के ऊपर इस तरह से डिपेंड कर रहा होता है कि या तो दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन होता है या इनवर्स वेरिएशन होता है। लेकिन डिफरेंशियल में हम इंडिपेंडेंट चेंज को स्टडी करते हैं, यानी x के अंदर हम कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू नथिंग। इसके अंदर ये बात हम नहीं पूछते कि भाई विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट चेंज जो होता है x का, उसको कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ x और उसकी नोटेशन होती है dx। और y के अंदर जो डिफरेंशियल होगा उसकी नोटेशन होगी dy। अब क्या डेरिवेटिव रेशो होती है? यहाँ पे मैं जरा कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं, दो बातें याद रखिएगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ हो dy बाई dx, तो ये डेरिवेटिव्स की, ये डिफरेंशियल्स की रेशो नहीं होती इन जनरल। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है, ये या तो इन दोनों की, ये जो रेशो अगर एग्जिस्ट करे तो इनकी लिमिट वैल्यू होती, लिमिटिंग वैल्यू होती है एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो। तो या ये किसी किसी केस में, पर्टिकुलर किसी केस में ये रेशो हो सकती है, लेकिन इन जनरल नहीं होती। ठीक है, बट अगर आप डी वाई लो, एक डिफरेंशियल डी वाई हो, दूसरा डिफरेंशियल डी एक्स हो, इन दोनों की रेशो लो, अगर ये रेशो एग्जिस्ट करे तो ये हमेशा उन वाई के डेरिवेटिव के इक्वल होगी। ये दो डिफरेंट डायरेक्शंस में बात की है मैंने, इसके ऊपर जरा गौर कीजिएगा। ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। कोई क्वेश्चन हुआ तो नीचे कमेंट्स में आप जरूर पूछ सकते हैं।